आप सभी सुनने वालों को सुरेंद्र का प्रेम भरा नमस्कार। सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पार्क में आया हूँ। कबीरदास कहते हैं, पुत्र सपूत धन क्यों संचय, पुत्र कपूत धन क्यों संचय। कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों चोरी बेईमानी रिश्वत ले रहा है। अगर तेरा पुत्र सपूत है तो धन कभी कमी आड़े नहीं आएगी। अब पुत्र अगर कपूत है, रखा हुआ धन तुम्हारा बर्बाद कर देगा। ईमानदारी की कमाओ। ईमानदारी कमाई से घर में बरकत होती इंसान के जीवन में है, परिवार खुशहाल रहता हुआ है। लेकिन जो चोरी बेईमानी जो करता है इंसान है, गलत काम करता है, उसके परिवार में हमेशा कलह मची रहती है, सब परेशान रहते हैं। एक बार अकबर के साले मियाँ खुसरू अकबर दरबार में आए तो अपनी बहन से कहा कि हमको कोई पदवी दिलवा दीजिए यहाँ पर अकबर के यहाँ। तो बेगम ने कहा, हम बात करेंगे जहाँ पनाह से। जहाँ पनाह से कहा कि जहाँ पनाह, हमारा भाई बड़ा होनहार है मियाँ खुसरू, कोई पद दे दीजिए। तो अकबर ने कहा, कोई पद खाली तो है नहीं। तो कहने लगे, बीरबल को हटाइए इसको, वो दूसरी जाति का है, हमारा अपना भाई अपना ठीक ठाक देखेगा। तो अकबर ने कहा, ऐसे कैसे हटा दें भाई उसको हम। तो बेगम ने कहा, ऐसा कोई परीक्षा लीजिए और परीक्षा में बीरबल फेल हो जाए तो आप जो है मेरे भाई को रख लो। जहाँ पन्ना ने कहा, हाँ ये हो सकता है, हम कोई परीक्षा लें और आपका भाई पास हो जाएगा तो उसको जो हम मंत्री पद दे देंगे। दरबार लगा हुआ था तो मियाँ खुसरू बुलाया, बीरबल बुलाया। तो अकबर ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ बीरबल, और तुम दोनों की, जो परीक्षा में पास हो जाएगा मंत्री पद उसके लिए हो जाएगा। तो कहने करना क्या होगा। तो अकबर ने कहा कि 3 आदमी के ले आओ, पूत सपूत कपूत, यानी पूत सपूत कपूत, 3 आदमी के ले आओ, जो ला देगा उसको मंत्री पद मिल जाएगा। तो मियाँ खुसरू का जहाँ पना पहले मैं जाऊँगा। कहने ठीक, तुम ही जाओ। तो मियाँ खुसरू निकलते हैं, कहने कहाँ ढूंढे पूत सबूत कपूत। तो एक आदमी को पकड़ा, कहना ये लो पैसा इतना, और कहना तुम पूत हो। कहना ठीक, हम कह देंगे पूत हैं। दूसरा आदमी मिला, पकड़ा उसको, थोड़ा पैसा दिया उसको, कहना तुम कह देना हम सपूत हैं। कहना ठीक, हम सपूत कह देंगे। अब निकले कपूत ढूंढने खातिर, तो कपूत को मिलबे नहीं करे। कोई कहे ना कि हम कपूत हैं। भैया ढूंढ आए पूरा, और कहीं कोई मिला ही नहीं कपूत को। तो जहाँ पना के पास आए, कहने जहाँ पना, आपके राज में कपूत को है ही नहीं है, पूत और सबूत हम पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। तो कहने अच्छा बीरबल तुम जाओ, तुम ले आओ। तो वो बोले, जहाँ पना कहीं जाने जरूरत ही नहीं है, हमें यहीं से बता दे रहे हैं आपको हम। महाराज पूत जो है आप हैं, पूत आप हैं। पुत्र वो होता है जो अपने पिता के राज बराबर रखे, घटाए न बढ़ाए, उतने बराबर चलता रहे, वो पूत होता है। अब महाराज सपूत मैं हूँ, मेरे बाप किसान थे, आज मैं मंत्री बना बैठा हूँ। महाराज सपूत मैं हूँ। अब महाराज कपूत ये आपका साला है, ये अपना घर बर्बाद करके आया है, ये भी बर्बाद कर रहा है, तीनों मिल गए वहीं पर। वो कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। एक राजा को उनके मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज आप अगर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, महासंत महापुरुषों को भोजन कराएं, महात्माओं को, उनके आशीर्वाद से आपका राज फलेगा फूलेगा बढ़ेगा। राजा को बात समझ में आई तो उसने कहा, जितने संत महात्मा हमारे राज में हैं उनको निमंत्रण दो, बुलाओ उनको, खाना खिलाते हैं उनको, हैं भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद मिलेगा। तो राजा के सैनिक थे, तमाम जगह जाते हैं और महात्माओं को पकड़ पकड़ के लाते हैं। महात्मा जी के यहाँ, जो राजा के यहाँ भोजन आमंत्रण दिया गया है, चलिए। सब जाते हैं वहाँ पर, तो जगह जगह से पकड़ ले आ रहे होते हैं, सब सैनिक ला रहे होते हैं। तो एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान साधना कर रहे थे। तो सैनिक उनके पास आए, कहने महाराज चलिए, आप महाराज ने आज भोजन निमंत्रण भेजा है। तो महात्मा जी कह, हम कहीं जाते होते नहीं हैं। राजा कहना है, कैसा धन है कमाई है उसका कैसे खा लेंगे हम, वो उसका अन्न हम नहीं खाएंगे। सैनिकों ने कहा, महाराज ऐसा है,
आप कायदे चलो, उन्हें लाद के ले चलेंगे, आपको बेइज्जती अलग हो जाएगी यहाँ पर। महात्मा जी कहें बुरे फंसे नहीं चलते, लाद के ले जाएँ, अगल बगल देखें लोग, बेइज्जती हो जाएगी कि कोई काम गलत काम कर दिया है। तो हमारा झोला झपाटी लेते हैं अपना और चल देते हैं। जाते हैं राजा के महल में भैया, शाही व्यंजन बना हुआ था, सोने कटोरी, सोने थाली, सोने चम्मच, सोने गिलास और बढ़िया व्यंजन खाना बना था। महाराज ने खाना खाया, कई लोग खाना खा रहे थे सब वो। अब खाना खाते ही महात्मा मन में ख्याल आ गया कि यार इतना बढ़िया सोना चांद, सोने का थाली चम्मच कटोरी है, अगर इसको हम पार कर दें तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, मांगने में चक्कर ही कोई नहीं फंसेगा। देखो खाना खाते ही असर आया, दूषित भोजन होता है, खाना खाते ही इंसान दिमाग भ्रष्ट कर डालता हुआ है। अब महाराज खाना खा लिया, लेकिन उनको जो है मन में सता रहा कि कटोरी चम्मच पार कर दें, गिलास पार कर दें। और महात्मा ने वही किया, अपने झोली लिए, झोला में सोने की थाली कटोरी चम्मच सब भर लिया उसमें। अब महाराज रात में सो नींद ना है उनको, क्या सोचें कल करेंगे क्या, सोचे भैंस लाएंगे, घर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की योजना महात्मा बना रहे थे वो। नींद उनको नहीं आ रही थी, नींद आई भी उनको नहीं। सवेरे जल्दी उठे तो गए वहाँ पर मैदान के, लैट्रिन बाथरूम किया, नहाए धोए, तो दूसरी भोजन था निकल गया। तो उनको होश आया, मैंने क्या कर डाला भगवान, मैं कहाँ सन्यासी आदमी, पूजा पाठ ध्यान करने वाला, और मैं कैसे सब कर गया ये। तो जाते हैं राजा के पास, कहते राजा साहब ये मैंने गलती की, मैंने चोरी की आपके यहाँ से, बुद्धि शुद्ध उनकी हो गई। तो कहें ये कटोरी थाली गिलास हमने ले लिया था, आप ये रख लीजिए, और मुझे जो चाहें दंड दे दीजिए मेरे आप, मैं गलती मैंने की, चोरी मैंने की आपकी, आप राजा हो। राजा साहब कह ना कोई बात नहीं यार, हमें राजा क्या फ़र्क पड़ता है, ले जाओ तुम जाकर वहाँ पर, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ले जाओ। चले नहीं महाराज, थोड़ा सा आपका अन्न खाया मैंने और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरी, मैंने सब क्या गुनाह कर डाला, अगर बेच खा जाऊँ तो हमारा हाल क्या होगा। तो जो हराम का धन होता है भैया, वो कभी जीवन में फलता इंसान को नहीं है। इंसान को जो माँ बाप अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा साथ देगा, तो भैया पालो पोसो इस उम्मीद से मत करो कि हमारा साथ देगा ये, तो वही बच्चा जो दुख देता है, बहुत तकलीफ़ होता हुआ है। आशा मत रखो किसी से, अपना कर्तव्य कर्म समझ करके पालन पोषण करो, लिखाओ पढ़ो सब करो जा करके। अपने पास कुछ गुप्त धन अवश्य रखो, गुप्त धन अपने अवश्य रखना चाहिए इंसान को, नहीं तो बुढ़ापे में इंसान देखा बहुत लोग भीख मांगते हैं। अपने कभी जेब खाली नहीं करनी चाहिए इंसान को। आज कलयुग चल रहा है भैया, बहुत ज़माना आज का ख़राब ही है, इसलिए अपने पास कुछ गुप्त धन अवश्य रखना चाहिए। किसी मालूम न रखना चाहिए कि कब परिस्थिति खराब आ जाए और कब हमारा धन साथ दे सकता है। पैसा भगवान तो नहीं होता है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता है ये है, इसलिए कुछ धन अपने पास गुप्त इंसान अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद।